देखिएगा नियमतः एक तरह का ही जोड़ है। तो जोड़ देखते हैं विद्यार्थी जी, जोड़ के देखिएगा आप लोग। 8 9 8 17, 17 5 22 के 2 हाथ में 2, नहीं 8 9 8 17 5 22 के 2 हाथ में 2। आप लोग को लाना है 1 1 1 2 2 तो मिल गया, हाथ में भी 2 बच गया। लास्ट स्टेप देखिएगा यहाँ 2 2 4 6 4 10 आरानी, एक इधर से पैसा आना चाहिए तो यहाँ 11 होगा, हाँ या नहीं? तो एक पैसा आने का मतलब है विद्यार्थी जी यहाँ भी जोड़ के 11 के एक होगा। 11 के एक में तो 2 पैसा वाले ही रहेगा, अर्थात ए बी सी का योग होना चाहिए 9। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए, तब ना देखिए 9 अब बकिया 2 11 के एक बाकी 1 और 4 10 और 1, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए। अब तीनों का योग 9 होने के लिए बी का मैक्सिमम वैल्यू, तब बी का मैक्सिमम वैल्यू 9 रख दीजिए, इन दोनों को 0 रख दीजिए, अर्थात बी की मैक्सिमम वैल्यू जल्दी बोलिए बन जाएंगे। आसान था। नेक्स्ट, राम अपनी आय का 1/4 हिस्सा खरीदारी पर, 1/4, अगर ध्यान दीजिए 4 5 ऐसे रहते तो परसेंट में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा चौथाई का मतलब होता है, तंग क्यों कर रहे हैं, चौथाई का मतलब होता है 25% पहले खर्च कर दिया, फिर आधा, आधा का मतलब 50% फिर खर्च कर दिया, फिर 1/5 का मतलब 20% और खर्च कर दिया, यानी टोटल खर्च हो गया 90। तो वही पूछ रहा है का कितना कितना भाग खर्च किया, तो 95% का मतलब विद्यार्थी जी 95/100, यानी 19/20। जैसे ही हम लोग 4 5 ये सब देखते हैं तो परसेंट में बदलना ज्यादा आसान लगता है, आसान लगा होगा। नेक्स्ट, ये तो कैलकुलेशन आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी देख लीजिएगा। 1331/81 है, भागा को तुरंत गुना में बदल लीजिए। 36 टोटल से 108 और 13 विद्यार्थी जी 121, यानी 36/100। अब प्लस है विद्यार्थी जी 143 और 9 152 ना, 152/13 और 13 52 और 4 56, यानी 13/56। अब पूरे का मल्टीप्लाई में है विद्यार्थी जी 252। बाद की चीजें सीखते हैं। 11 का स्क्वायर 11 का क्यू 11 बार में 9 नमा 81 और 9 4, यानी जल्दी बोलिए कितना हो गया 44/9। 13 से 13 कट जाएगा विद्यार्थी जी, आगे देखिए 28 से काट लीजिएगा, 28 दूनी सॉरी आप लोग 8 से कटेगा, नहीं 4 से काटिए ना, 14 4 से काटिए, 4 तिया 12, बाकी बचेगा 3 4 8, यानी मैं बोल सकता हूं विद्यार्थी जी 19/, गुने जल्दी बोलिए 200। अब जितना जल्दी हल कर लीजिए, नीचे तो एलसीएम 63 ही ना होगा, इधर हो जाएगा 44 गुने 7 19 गुने 9, तो 44 गुने 7 करिएगा विद्यार्थी जी 308। बोलिए इतना जल्दी पढ़े कैसे, तो हम लोग पढ़ लेते हैं 40 गुने 7 280 और 28 308 और 9 नमा 81 यानी 100, तो जल्दी जोड़ दीजिएगा 8 1 9 47 और 1 48 गुने 252, मेरे ख्याल से 4 बार में कट रहा है, 7 है माफ की, हाँ हाँ 7 4 से कट रहा है ना, तो चलिए 4 से गुना कर लिए, 4 नमा 36 के 6 बाकी 3 4 7 28 और 3 31, यानी आंसर कौन हो गया, बन जाएंगे। इसमें तो कुछ बताने लायक था नहीं। स्रोत में बिंदु इतना का प्रतिबिंब, इसको हम लोग विद्यार्थी जी एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, उसको हम लोग, तो इधर होता है एक्स, इधर होता है एक्स डैश, ऊपर बाई नीचे, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इधर निगेटिव, हाँ या ना। तो देखिएगा एक्स पर है कितना 8, तो एक्स पर पॉजिटिव लेना है यानी 8, अब बाई पे लेना है निगेटिव -3, यानी माइनस में यहाँ पे आ जाएगा। इसी बिंदु को हम लोग बोलेंगे 8, और जल्दी बोलिए
अब इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब डायरेक्ट इससे ऊपर न चला जाएगा, तब +8 है तो ध्यान दीजिएगा कितना है देख लीजिएगा, सॉरी -3 है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +3, यहां तक 0 ना होता है, तो जितना नजदीक है तो उतना ही ऊपर नहीं से बनेगा, तो यहां बन जाएगा विद्यार्थी जी -3 है जो बन जाएगा, जल्दी बोलिए +3। अब +8 है जो विद्यार्थी जी कितना बचेगा, -8 कैसे जाएगा, इधर थोड़ी को चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 8 और 3, 8 और 3 है नहीं, यह 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर है 1 2 3, 8 और 3 जो मिलेगा यहीं पे न बनेगा, इसको हम लोग 8 बोलेंगे, और बोलिए तो इसका प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, ऊपर बनेगा, तो भाई एक्स एक्सिस पे तो 8 है ना रहेगा, इसका जितना नीचे है उतना ही कहां बनेगा, तो यहां बनेगा, तो इस बिंदु को क्या बोलिएगा, एक्स एक्सिस पर कितना 8, अब वाई एक्सिस पे प्लस में ना 3 हो गया, यानी 8 और 3 होगा, आंसर कितना होगा 8 और 3 होगा, सही है, आंसर गड़बड़ दिया है। नेक्स्ट सीखिएगा, दिए गए ग्राफ में 4 अलग अलग ट्रेनों को, सॉरी 4 अलग अलग दिनों में ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को दर्शाया गया है, इसे पढ़ करके उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देना है सीखते हैं। पहला, बुधवार को, ग्राफ दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, बुधवार को ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले कुल व्यक्ति है, अब बुधवार और गुरुवार को ट्रेन और नहीं, बुधवार को ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले कुल व्यक्ति, और बुधवार और गुरुवार को ट्रेन से, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, बुधवार को किसका किसका जोड़ना है, ट्रेन और फ्लाइट, और दूसरा क्या लिख रहा है, बुधवार और गुरुवार के किसका के अंतर ना, तो इससे घटाइएगा तो कटिए जाएगा, यानी कि बुधवार का फ्लाइट लेना, गुरुवार का ट्रेन लेना, बुधवार का फ्लाइट गुरुवार का ट्रेन, तो बुधवार का फ्लाइट का जल्दी देखिएगा, फ्लाइट का मतलब है विद्यार्थी जी रेड वाले, फ्लाइट का मतलब तो रेड वाले, तो रेड वाले देखिएगा कितना है, 100 मंगल बुध, यानी हो जाएगा रेड वाले 2500 ना, बुधवार को फ्लाइट हो गई, आगे 2560 है, और गुरुवार को ट्रेन देखना है, तो गुरुवार को ट्रेन जल्दी बोलिए 1680, तो 2560 और 1680 में अंतर निकालने आ जाएगा, जल्दी बोलिए 80 वाले, अर्थात आंसर कौन हो जाए, अब हो सकता है आपने टाइम लगा गया होगा ज्यादा, बुधवार को दोनों जोड़ दिए होंगे और बुधवार गुरुवार को दोनों के जोड़े होंगे, उसका घटाने गए होंगे, तो टाइम थोड़ा तो ज्यादा लग जाएगा, लेकिन अंतर ही निकालना है, तो बुधवार का ट्रेन तो कटिए जाएगा, अंतर का मतलब माइनस, यानी बच जाएगा बुधवार का फ्लाइट और गुरुवार का ट्रेन, आसान था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दिए गए 4 दिनों में फ्लाइट की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या, फ्लाइट का मतलब रेड कलर वाले ना, तो सीखिएगा, मैं 2400 को मान ही लेता हूं, 2400 से देखिएगा कितना कम है विद्यार्थी जी 800, और 2400 से कितना ज्यादा है 160, और बोलिएगा 2400 से कितना ज्यादा है 1200, तो आप जल्दी बोलिए 1200 में 1600 गया, 800 गया, 401, 560 बटा 4 का मतलब विद्यार्थी जी 140 और था, यानी 2500, 2400 तो मान लिए थे ना, अब बहुत सारे आप लोग क्या किए होंगे, सबको जोड़ करके 4 से वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपके तरीके थोड़ा छोड़ के निकल जाते हैं कि 2400 को मान लीजिए, और 24 से ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, कम रहेगा तो माइनस करेंगे। बढ़े आगे, नेक्स्ट विद्यार्थी जी, सोमवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले 20%, ट्रेन से यात्रा करने वाले 15% महिलाएं थी, तो सोमवार से ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले महिलाओं की संख्या मंगलवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से कितना % कम है,
कह रहा सोमवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले का 20% और ट्रेन से यात्रा करने वाले 15% महिलाएं थी। चलिए महिलाएं थी, ठीक है। तो सोमवार को ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले महिलाओं की संख्या मंगलवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितना % अधिक या कम है, सीखते हैं। तो सोमवार फ्लाइट में 20% है विद्यार्थी जी, तो सोमवार 2400 का 20%, जल्दी बोलिए 480। ट्रेन से 15% है तो 1920 का 15%, 15% निकालिएगा, प्रतिशत के लिए 1 जीरो खत्म, 15 का 0 बाकी 3, 15 9 35 3 38 के 8 बाकी 13, 15 13 28, इतना ही ना आएगा। इसकी संख्या जो है किससे पूछा जा रहा? नहीं, आगे पूछा जा रहा है, देखिएगा। मंगलवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्री से, मंगलवार को फ्लाइट का मतलब है विद्यार्थी जी 1600 ना, से कितना % कम या अधिक है, हल हो जाएंगे। तो जल्दी से 16 से भाग दीजिए, 16 का 16 बाकी 12, 16 28 से यानी 48, यानी 100 तो ये 48, यानी कै % कम है विद्यार्थी जी? आया समझ में आप लोग? मंगलवार के फ्लाइट के कुल व्यक्तियों का कितना % कम है? कौन? सोमवार के फ्लाइट और ट्रेन की महिलाओं की संख्या। बन जाएंगे? लिखने का रहा था, यहां से क्वेश्चन उठाइएगा। सोमवार को ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा करने वाले महिला लेना है, सोमवार का सिर्फ महिला लेना है दोनों का, तो इसका 20% है, इसका 15%। मंगलवार के फ्लाइट के यात्रा करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, मंगलवार के फ्लाइट वाले का कुल संख्या लेना था, कितना % है, तो इसका कितना % है, तो इसमें कहां लगा ले, तो 100 बचा कर रखना है, इसलिए जल्दी से मैंने 16 से काट दिया। बन जाएंगे? आया समझ में? यही सब स्पीड बनाना है आप लोगों को। आगे देखिएगा, सोमवार और गुरुवार को फ्लाइट से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, बुधवार को ट्रेन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। देखिएगा, सोमवार और गुरुवार को फ्लाइट, सोमवार और गुरुवार को फ्लाइट कितना है, जल्दी बोलिए। सही है? हम आप लोग 2400 3600 पढ़ते हैं ना, हम दिमाग में 100 भगेरे रहते हैं, 2400 36 60 2 0 था 2 0, ऐसा हम लोग आदत बना लेते हैं। आगे, और बुधवार को ट्रेन से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या, बुधवार को ट्रेन से, बुधवार को ट्रेन का मतलब विद्यार्थी जी 3200 ना, 3200। अब तक जल्दी देखिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से 8 बार में, 4 से 15 बार में, 15 अनुपात। आंसर ये दे पाएंगे बच्चों? जैसे निकल जाएंगे। नेक्स्ट, ए और बी के मासिक आय का रेशियो दिया हुआ है, व्यय का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की मासिक आय दिया हुआ है, तो ए की मासिक बचत है, बी की व्यय का अंतर। तो देखिए, ए की मासिक बचत चाहिए और बी के मासिक व्यय चाहिए। सीखते हैं, केयर कीजिएगा। ए और बी की मासिक बचत है 5-7 और व्यय है 4-9। बचत आपका कितना है? 5-7, जबकि बचत और क्या दिया हुआ था? हाँ, व्यय दिया हुआ था, जल्दी देखिए, 4 अनुपात। सही है? और आय दिया हुआ, एक का 2400, एक का 4300, एक का 2400, एक का 4300। अब आय का मतलब होता है इन दोनों का जो, इन दोनों का जो। तो सीखिएगा, केयर कीजिएगा। एक की आय कितनी है और दूसरे की आय, और आय में से अगर बचत को घटा दीजिए, आय में से किसको घटा दीजिए, तो रेशियो किसका निकल जाएगा? क्या आप लोग को लिखे हो, समझ में आया? अच्छा, ये क्या था? ये व्यय था,
तो चलिए कोई बात नहीं, व्यय को घटा दिए तो क्या चीज का निकल गया, बचत का, ये व्यय मान लिया। सही है। चलिए क्या हुआ, अच्छा एक 4x था और एक 9x। चलिए x का मान निकाल लेते हैं, सीखते हैं। ये होगा विद्यार्थी जी 45x, ये हो जाएगा 28x, यानी घट के आ जाएगा। सही है। आगे देखिएगा, इतना गुने 5 कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो ये हो जाएगा 21900। इतना गुने 7 कर दिया 64 68 168 पर 00, यानी x का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी, ये घटा लीजिए, 2 0, 9 में से 8 गया 1, 21 में से 16 गया 5, यानी जल्दी बोलिए 300, यानी ये हो गया 1200 विद्यार्थी जी, और ये हो गया जल्दी बोलिए 27। अब पूछा क्या जा रहा है, जल्दी बोलते हैं, किसका अंतर, एक का बचा था, बी का व्यय, तब बी का व्यय तो आप लोग को पता हो गया। ए का बचत चाहिए, तो ए का बचत कैसे निकलेगा, आय में से खर्च को घटा दीजिएगा, बचत निकल जाएगा। तो आय में से खर्च घटा दीजिए, बचत जल्दी बोलिए 1200, तो ये हो गया 1200, ये हो गया 2700, यानी अंतर हो जाएगा कितने का, बन गया। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इधर से उधर दिया हुआ था, एक चीज नहीं दे रहा था, यहां भी बचत है और यहां व्यय है। सही है। और दो निश्चित राशि, इसलिए आप रेशियो का भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, कोई एक रेशियो निश्चित राशि रहता तो यूज हो जाता। रोहित और सरोज एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं जिसमें रोहित 70% लगाता है। रोहित ने लगाया कितना परसेंट, 70%, यानी बाकी सरोज ने लगाया कितना परसेंट। समय का कोई जिक्र है नहीं, अर्थात लाभ का रेशियो इसी रेशियो में बटेगा, है ना पता आप लोग को। अब टोटल लाभ दिया हुआ है विद्यार्थी जी, तो टोटल का तुलना 7 3 निकालना, उनके लाभ के बीच अंतर, अंतर जल्दी बोलिए। अब जितना जल्दी हो सोचिए, नहीं गुना मत करिए, 0 और 4 4 16 होना चाहिए, जल्दी बोलिए। ये दोनों कैंसिल, गुना कर लीजिए, 8 4 32, यानी आंसर कितना हो गया। जितना फास्ट कीजिएगा उतना ही फायदे में रहिएगा। बन गया ना। आगे, एक कैफे में एक निश्चित दिन पर आने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है। उस दिन कैफे का दौरा करने वाले 40% पुरुष और 68% महिलाएं कॉलेज के छात्र थे, तो कैफे में कितने प्रतिशत आगंतुक कॉलेज के छात्र नहीं थे। पहले एवरेज से सिखा देते हैं। पहला में दिखा हुआ विद्यार्थी जी 40% क्या थे, कॉलेज के छात्र, यानी 60% हो जाएंगे नहीं। 68% महिलाएं कॉलेज के छात्र थे, यानी 32% नहीं। एवरेज पढ़े हैं। चलिए 32 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा है, तो 28 गुने 9 बटा 14, 14 दूनी 9 दूनी, यानी आंसर जल्दी बोलिए हो गया। तरीके नंबर 2 देखिएगा, कितने परसेंट आगंतुक कॉलेज के छात्र नहीं थे। तब पूरा है विद्यार्थी जी 14, जिसमें देखिए इसका 60% नहीं थे, तो 9 का 60% हो जाएगा 5 इसका 32%, तो 32% हो जाएगा, जल्दी बोलिए 1.6, अर्थात जल्दी बोलिए 7 हो गया पूरे कितना में, 14 में, यानी इसका कै परसेंट बन जाएंगे। पूरे का कितना नहीं थे, तो नहीं वाले ने लिखना था, तो इसका 60% नहीं थे, या इसका 32% नहीं थे, बन जाएंगे। अब है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा, यानी विक्रय मूल्य क्या है, सेम। एक पर 16% हानि, दूसरे पर 18% लाभ, तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर। तो क्रय मूल्य का रेशियो पहले लिख लीजिए विद्यार्थी। जब कभी भी विक्रय मूल्य सेम हो, तो दो राशि बराबर हो, तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को, तब विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का रेशियो उलट जाएगा, यानी इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 118, इधर हो जाएगा जल्दी बोलिए
लगता नहीं समझ में आया? आया कि लिख के होता है? अब जल्दी से काट लेते हैं, जहां दिक्कत हो बोलिएगा। सीखिए कितना से कटेगा विद्यार्थी जी? 2 से काटिए, कितना हो गया? 42। 2 से काटिए 59। टोटल ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों में प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा गया है, प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा गया है। यानी एगो का विक्रय मूल्य दिया हुआ 2725.8 एगो का ना। और यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा विद्यार्थी जी, किसी का भी ले सकते हैं। तो 59 को बेचा गया था विद्यार्थी जी 16% हानि पर, 16%। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है, क्रय मूल्य का अंतर, दोनों में अंतर जल्दी देख लीजिए 17। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत हटेगा 2.20 ऊपर जाएगा, दशमलव के लिए 0 खत्म। आगे जल्द से जल्द काट लीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, 17 से नीचे कोई कट रहा है क्या? अर्थात 17 से कटने वाला होगा, जल्दी से देखिए 17 से कटने वाला कौन है, जल्दी। और दूसरी चीज है विद्यार्थी जी, 25 वाला नहीं होगा। 25 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 से कटेगा तो केवल 5 बचेगा, 25 बचने वाला नहीं है। तो जल्दी 17 से, 17 × 50, यही तो कट गया, ये कटने वाला नहीं। आप देख सकते हैं आंसर ए आया होगा। तरीके चेंज करें क्या? बन जाएंगे? आप लोग कैसे बनाए होंगे जो बता देते हैं। 275.8 विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकल जाएगा 275, अच्छा 25.8 का तुलना 118 से, क्रय मूल्य निकालना 100 से। अब दोनों क्रय मूल्य निकाल करके बहुत सारे विद्यार्थी घटाने जाएंगे, तो दोनों को निकाल के घटाने जाइएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको, हाँ या ना? तो फिर से बता दें या समझ में आ गया? पक्का ना? एक राशि 2 वर्ष में 7.5% वार्षिक दर से अर्जित ब्याज 510 है। एक राशि पर 2 वर्ष में 7.5% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, ठीक तो है? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ? और यहाँ साधारण ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का, जल्दी बोलिए। अब ब्याज का तुलना, अब जिसे निकालना हो उसी को ना गुना करिएगा। क्या निकालना है? प्राप्त राशि ज्ञात करें, जब समान राशि को, लीजिए राशि निकालिए तो क्या फर्क पड़ेगा, लीजिए राशि हो गया। चलिए 15 थिया 3400 हो गया। अब मूलधन का तुलना क्या निकालना है? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 125। 25 × 25 से 25 चाओ, चलिए 4 से विद्यार्थी जी 25 बार में, तो देखिए तो यही ना आया था, 34 × 125 नहीं आया था। क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, इंग्लिश वाले हैं, थोड़ा दे दीजिए। तो आप किसी भी तरह चलिएगा तो वही आएगा, गलत नहीं। क्वेश्चन गलत होगा तब कंसेप्ट गलत होगा। कहमा था 13, द सिंपल इंटरेस्ट earned on the certain sum of the money 2 years इतना is इतना, find the amount to be received when the same sum is invested at 50% compound interest, compound annually for 2 years। अच्छा हाँ, यहाँ आप इतना कराए, अमाउंट निकालना है तो 225 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, यही डायरेक्ट होगा। तो 510 का तुलना विद्यार्थी जी 15 से और गुने 125 की जगह कितना होगा? अब 225 क्यों होगा जो बता देते हैं, क्योंकि सीआई नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कुल अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो चलिए अब आ जाएगा, सीखिएगा। 15 से जल्दी बोलिए 34 बार में, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 5 से काट लीजिए 45, सही है। 17 × 85 के 5 बाकी 8, 17 × 4 = 68, 8 × 76 = 750 आया है।
गलती कहां कर दिए थे, नहीं 510 जोड़ दिए थे, 510 मूलधन न था। नेक्स्ट, आया समझ में? मिश्रण ए में दूध और पानी दिया हुआ, बी में भी दूध और पानी दिया हुआ है। यदि मिश्रण बी में दूध की मात्रा ए की तुलना में 16 अधिक है, ए और बी की कुल मात्रा 500 ml है, तो दोनों मिश्रण में पानी की कुल मात्रा सीखिएगा, केयर कीजिएगा। कह रहा है ए में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ 3:2, ध्यान दीजिएगा। ए में दूध और पानी का रेशियो सीखिएगा और समझिएगा 3:2, जबकि बी में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थी जी 8:। यदि मिश्रण बी में दूध की मात्रा ए की दूध की मात्रा से 16 मिली अधिक है और मिश्रण ए और बी की कुल मात्रा 500 ml है, दोनों को मिलाने पर कितना होना चाहिए, 500। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बी में दूध की मात्रा ए की दूध की मात्रा से 16 अधिक है, ये तो लंबा खींच दिया है। चलिए अब दो वेरिएबल क्या कीजिएगा, एक्स मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, टोटल जोड़िएगा ना तो 500 होना चाहिए, टोटल जोड़िए तो कितना होना चाहिए, तो जोड़ दीजिएगा विद्यार्थी जी 5x प्लस 13y बराबर कितना होना चाहिए, और 16 क्या दिया हुआ, बी में दूध की मात्रा ए की तुलना में 16 अधिक है, बी में दूध की मात्रा ए से, सॉरी, बी में दूध की मात्रा ए से कितना अधिक है। अब x और y का मान निकाल लीजिए जल्दी से। तो पूछा जा रहा है दोनों मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा मतलब 2x प्लस 5y का मान पूछा जा रहा है। 2x प्लस x बराबर 48, अब y का मान जल्दी बोलिए कितना, 20। तो हो जाएगा, देखिएगा 48 दूनी 96, 20 25 100, यानी आंसर हो जाएगा 100, बन जाएंगे। क्या प्रश्न कर रहा था, देखिएगा ए और बी की कुल योगफल 500 था, यानी ए का मान हो जाएगा टोटल जोड़ के, तो टोटल जोड़ेंगे तो 13y और प्लस 5x बराबर कितना 500। दोनों के दूध का अंतर दिया हुआ, यानी 8y और 3x का अंतर दिया हुआ था कितना 16, बना लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य से 480 रुपया अधिक अंकित करता है, बहुत अच्छा, और वे क्रमशः 10% और 20% के दो क्रमागत छूट पर बेचता है और 144 का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि दुकानदार 30% का, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सीखिएगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो समझिएगा। इन दोनों के समतुल्य बट्टा का मतलब विद्यार्थी जी 28% का बट्टा डायरेक्ट बोल सकते हैं या नहीं, अर्थात अंकित मूल्य अगर 100 तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मुझे अभी पता नहीं है, आप समझिएगा क्वेश्चन कैसे हम उठा देते हैं, सीखिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में 480 का अंतर है, इन दोनों में अंतर है कितने का, जबकि यहां से यहां अंतर है एक, सॉरी, यहां से यहां अंतर है 144 का, है दिया हुआ 144 का लाभ होने का मतलब है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 144 का, और यहां से यहां अंतर दे रहे 480 का, यानी इन दोनों के बीच अंतर जल्दी बोलिएगा कितने का होना चाहिए, तो 336 का होना चाहिए विद्यार्थी जी। इन दोनों का अंतर 336 का होना चाहिए, अंतर है कितने का 28 का, अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से। अब क्रय मूल्य निकलेगा उसके बाद ही कुछ निकलेगा, तो 72 से गुना कर दीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 72 से गुना करिएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, 144 घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, 144 घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, और जब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। 28 से कहा 28, 28 दूनी 56, 12 बार में 12 दूनी 24 में से 4 गया, 20 का शून्य, बाकी 2, बाकी 2 वर्ष से 84 में से 14 चल गया 70 और 2 72, यानी 720 क्रय मूल्य आ गया। तो 30% लाभ पर भी क्रय मूल्य विद्यार्थी जी इतना गुने 130। आशा करें आप लोग को गुना करने आ गया होगा। अंतिम में 6 एक ही गो में आ ही रहा और किसी में
बन गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 24 के स्पीड से ए स्थान ए तक जाता है और धीमी गति से वापस आता। देखिए यहां से यहां तक गया है विद्यार्थी जी 24 से, और आया है कितना से जो मुझे मालूम नहीं है, तो औसत चाल पड़े होंगे 2x बाई आधे बटा x प्लस बाई बराबर दिया हुआ औसत चाल 19.2। सही है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब आपको दिमाग में लगाना है ना कि ऐसा ऑप्शन रखें कि हमें इतना आ जाए। तो हम लोगों को ऑप्शन रखना है, तो ध्यान दीजिए दशमलव में आने का मतलब नीचे 0 होना चाहिए। एक अंक के बाद दशमलव मतलब 0 रहेगा तब ना। तो 12 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, 15 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, 20 जोड़ेंगे तो नहीं, पहले 16 रख के देख लीजिए। तो रख के देखते हैं, 2 गुने 24 गुने 16 बटा 24, 16 जल्दी बोलिए 40, 2 दूनी 4, 2 से विद्यार्थी जी 8 बार में 24 8 92 से 19.। हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल कर दें। औसत चाल पढ़े होंगे ना, जब दूरियां आपस में बराबर हो तो औसत चाल 2x वाई बटा x प्लस वाई। नेक्स्ट, एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, अनुप्राव में 55 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध में अब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में टोटल लग गए 6 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट को 1/4 बोल सकते हैं, तो 6 × 24 1 25/4। आगे, जबकि समान नाव धारा के विरुद्ध और साथ में 60 किलोमीटर, कै किलोमीटर 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितने देर में? 8 घंटे। अब यही देखिए, दोनों समय अगर आसान रहता ना तब हम लोग तीसरा नेत्र लगा लेते, लेकिन इस समय ऐसे, इस समय भिन्न में है, तो भिन्न में है तो हम लोग तीसरा नेत्र आसानी से लगने वाला, तो हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो चलिए हल करने के लिए पहले तो विद्यार्थी जी 4 से कट रहा, 4 दूनी 8, 15 × 4 60, 15 × बोलिए ना हाँ या ना, नहीं बोल रहे हैं, या आपकी मर्जी है 15 कोई उधर लेके चल जाइए। ये कट जाएगा 1, कट जाएगा 1, ही हो जाएगा बटा 60, हो जाएगा 60 कॉमन लेके उधर चल जाएगा जी। अब देखिएगा, मान लीजिए डीएस निकालना है विद्यार्थी जी, तो यूएस को काटना होगा, यूएस निकालना होगा तो डीएस को, तो डीएस निकालना तो यूएस काटने के लिए 42 से गुना करके घटा दें, तब 42 से गुना करके घटा देंगे तो कट जाएगा, तब 42 में से 55 में से 42 जाएगा 13 बटा डीएस। अब 42 से गुना करिएगा विद्यार्थी जी, 42 से गुना करके मन ही मन घटाइएगा। पहले तो कट रहा है, जल्दी देखिएगा। चलिए 4 दूनी और 15 × 3 × 5 एलसीएम हो जाएगा विद्यार्थी जी, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, जल्दी बोलिए 20। अब ध्यान दीजिएगा 125 सही हो जाएगा 112, 13 से 13 कट जाएगा, नहीं डीएस का मान हो जाएगा, जल्दी बोलिए। अब डीएस का मान 20 जहां कहीं भी रख दीजिएगा, यूएस का मान निकल जाएगा। डीएस का मान 20 यहीं रख दीजिए, 20 रख दीजिए 3 बार में, 20 रख दीजिए 3 बार में ना, और 3 इधर घट जाएगा 5, 5 का मतलब 12। यूएस आपका कितना हो गया, जल्दी बोलिए। अब आप लोगों से जो पूछ रहा आंसर दे दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? शांत जल में, तो शांत जल की चाल होता है दोनों के जोड़ के दूसरे, शांत जल का चाल यूएस और डीएस दिया रहे, तो शांत जल का चाल होता है दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, यानी जल्दी बोलिए। अब 16 के स्पीड से 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 108 बटा 16, 108 बटा, चलिए जल्दी से काटिए, 4 × 4 16, 27 बार में, 27 बार में ना, यानी 6 घंटा बन जाएंगे। घर पे फिर से देख लीजिएगा। एक त्रिकोण पी क्यू आर में पीएम क्यू आर को 3:5 में बांटता है। देखिए एडवांस में कितना आसान होता है। पी क्यू आर में पीएम जो है क्यू आर को 3:5 में बांटता है पीएम, यानी इधर 3 तो इधर 5, सही है। तो जब ध्यान दीजिए दोनों के लिए ऊंचाई सेम जब रहे
तो केयर कीजिएगा, क्षेत्रफल भी 3/5 में ही बटेगा। कितना में बटेगा? 3/5 में बटेगा, यानी इसका एरिया 3 तो इसका एरिया, अच्छा 144 दिया हुआ है, किसका एरिया? जल्दी बोलिए। पीएम क्यू का तुलना 3 से निकालना, पीएम आर का कैसे गुना, यानी 48 पचे 240 बनाने आ गया। बेस को जिस अनुपात में बांटे जाएगा क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ता है, ध्यान रखना है। बढ़े ना? नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एडवांस आ गया। एक्स कॉमन ले लीजिएगा विद्यार्थी जी, एक्स से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4x और 1/x इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, यानी x प्लस 1/4x बराबर हो जाएगा 7 बोलिए ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसका स्क्वायर न करना, तब ना आ जाएगा। स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। स्क्वायर करने की तरीके है विद्यार्थी जी, स्क्वायर करके दूग नहीं 2ab, तो a की जगह x, b की जगह 1/, बोलिए ना हाँ या ना? अब x लिखते नहीं रहिएगा, x तो कटिए जाता है, इसलिए 2 गुने 1/। अच्छा चलिए हल कर लेते हैं। 49/16 में घट जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए 1/2, एलसीएम 16 हो जाएंगे। तो 49 में से जल्दी बोलिए 8 घटा दीजिएगा, 41/। ऑप्शन में कोई है? नहीं है, नहीं किस है? 16 दूनी 32 में 41/16 ही है, या ऐसे लिखल है 2.9/। हाँ हाँ, तो समझना पड़ेगा ना आपको, कुछ कुछ ये जानते थे ना सब। तो स्क्वायर करने के तरीके क्या? स्क्वायर करके 2 नहीं बल्कि 2ab। हाँ, जब ये दोनों बराबर रहता है, इनवर्स रहता है, तो केवल 2 घटता है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाता है। आगे नंबरिकल वैल्यू निकालना है विद्यार्थी जी, तो कॉस का मान 1 मान लीजिए, तो साइन का मान 0, तो साइन 0 मतलब ये 0, आई भी 0, आई हो गया 1/1 का मतलब 1, तो -2 और +1, जल्दी बोलिए नंबरिकल वैल्यू। बोलिएगा कॉस को 0 नहीं मानिएगा, क्योंकि कॉस को 0 मान लीजिएगा तो नीचे 0 आ जाएगा तो इनफिनिट ना हो जाएगा, तो साइन 0 तो कॉस 1 बन जाएंगे। जानते हैं ना सब? एक आयताकार मैदान का आयाम 20 गुने 16 है, एक आयत है विद्यार्थी जी 20 गुने 16 है, समझ रहे हैं आप लोग? आगे एक दूसरे को काटने वाली 8 मीटर चौड़ी 2 पथ है। 8 मीटर चौड़ी 2 पथ मतलब ऐसे भी है और इस रूप से भी है। तो इस पथ का क्षेत्रफल जो होता है ना, देखिएगा ये 20 गुने 8 करिएगा 160 और 16 गुने 8 करिएगा 128, तो 160 और 128 में 2 बार गिना गया, इसलिए 88 ये रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल हो गया? तो जल्दी से घटा दीजिएगा, यानी हो जाएगा 0, 8 में से 4 गया बाकी 4, 16 में से 6 गया 10 और 12, जल्दी बोलिए 22। किसका क्षेत्रफल हो गया? रास्ता का। लेकिन पूछता किसका है? जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, शेष मैदान का। तो टोटल हो जाएगा 320 ना, लंबाई गुने में रास्ता घटा दीजिए तो शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा, जल्दी बोलिए 96। और 7.5 की दर से खर्च कितना हो जाएगा? 2 से 24 बार में 15 गुने 24 यानी 300, कितना हो जाएगा? अरे 2 से 48 बार में, माफ करिए, 48 गुने 15 यानी 720। आया समझ में? अगर रास्ता को करना होता तो इसको 7.5 से गुना करते, लेकिन शेष को समतल करना है, रास्ता को नहीं, तो टोटल में से रास्ता घटा देंगे, शेष निकल जाएगा। बोल नहीं रहे आप लोग? बनेंगे? अच्छा डायरेक्ट भी ऐसे रास्ता इसको निकाल सकते थे। ये विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये 8 है ना, कितना है? तो ये कितना बच गया विद्यार्थी जी? यहां से यहां 12, यहां से यहां कितना बचा? आइए देखिए 8 घट जाएगा विद्यार्थी जी, तो यहां से यहां भी 8 बचेगा, नहीं हो गया? तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां 12, यहां से यहां
मान लिया 4 ही बटा होगा तो 12 चौ 48 ये भी 12 चौ 48 ये भी 12 चौ और 12 चौ 48 ये भी, ऐसा ही ना होगा? कितना कितना हो जाएगा? तो 48 48 48 यानी कितना हो जाएगा? नहीं नहीं 8 घट जाएगा ना, तो ये पूरा कितना था? 16। तो ये कितना बचा? अच्छा ये 4 ना बचा, ये 12 का मतलब ये छो छो ना हो गया, ये छो चौ 24 24 24 24 यानी 24 चौ, ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ या ना? बढ़े, बढ़ा जाए। एक लंबवृत्तीय बेलन और वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन, बेलन का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होता है विद्यार्थी, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, है ना, और संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है विद्यार्थी जी 2 पाई आर एच प्लस पाई 2 पाई, है ना? कलम रोक के रखिएगा पहले। इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 6, इसका एरिया 13, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया, जल्दी बोलिए, 7 बोल सकते हैं। ऐसे इतना ना भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए। अब देखिएगा इक्यावन, ये कितना दिया है? 9152 क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ का, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था? सही है, और गुने 7 कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो क्या निकल जाएगा? 2 पाई, और पाई का मान विद्यार्थी जी 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान जल्दी कीजिए, 7 से ध्यान दीजिएगा, 13 से कटेगा, काटिए, 13 7 91, 13 चौ, कट रहा है कि नहीं? आगे 4 से काटिए विद्यार्थी जी, 4 से 17 चौ 68, बाकी 1, 4 6 24, 11 से 16 बार में आर स्क्वायर बराबर 16 गुने 7 यानी आर बराबर हो जाएगा 28। आर का मान कितना हो गया? अब आर का मान 28 हो गया, लेकिन निकालना किसका है? एच का मान। तो सीखिए 9152 का तुलना 13 से अगुने 6 कर दीजिएगा, क्या निकल जाएगा? 2 पाई आर एस, 2 पाई का मतलब 22/7, और आर का मान कितना था? चलिए हल करिए, 7 अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देंगे 13 से कटा था 700, और 22 गुने 4 कटा था 16 बार में, 16 ना, और 4 चौ यानी 6 चौ। क्या आप लोग को आंसर देने आया? कोई गड़बड़ बनेगा? ए एक्स आर ओ के साथ एक वृत्त पर स्पर्श रेखा दी, कोण एक्स आर पी 132 डिग्री है, 132 डिग्री है भाई। तो पी ओ पी क्यू आर का मान, पी आर क्यू ओ आर क्यू, यही कौन ना पूछ रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा बिल्कुल आसानी से। ये विद्यार्थी जी व्यास है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होगा? और 132 कौन दिया हुआ? एक्स आर 132 यानी कौन 42 हो जाएगा, तब नहीं पूरा 132। आप एक और जानते होंगे एक चीज, अगर विद्यार्थी जी स्पर्श रेखा है तो इसके साथ जो बना कोण होगा इसके अल्टरनेट के बराबर होगा, तो यह स्पर्श रेखा है, तो कोण जो होगा विद्यार्थी जी इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात ये कितना डिग्री? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, 90 42, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 48 ना, अर्थात आंसर हो जाएगा 48। आसान था? नहीं बोल रहे हैं? आगे इन दोनों कोणों का योग हो रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब साइन से साइन कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, 90। जब दो कोणों का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो कॉस साइन में बदल जाता है ना,
तो साइन से साइन कट जाएगा, कितना होगा 1 प्लस क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए तो ये 260 है, 260 नहीं रहेगा, 260 रहेगा तो आप निकाल नहीं सकते, साइन स्क्वायर 60 करिए, वो टाइप करने वाले का मिस्टेक। तो साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 3/4, कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/2, सेक 60, सेक 60 का मतलब विद्यार्थी जी सॉरी हाँ ठीक तो है, स्क्वायर नहीं 2 होगा, हाँ सेक 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 तो सेक 60 का मान 2। चलिए सीखते हैं, ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, 2 1, 3 रुपया में से 3 रुपया 75 पैसा ना, तो 3 रुपया 75 पैसा में 50 पैसा गया, नहीं 3 रुपया 25 पैसा, 3 रुपया 25 पैसा नहीं 4 या 12 1 13/4, घटाने आता है ना, 2 रुपया 1 रुपया, 3 रुपया में 50 पैसा गया 2.5 रुपया, 75 पैसा 3.25 रुपया बनेगा। जल्दी सीखिएगा। अगर हम लोग x से भाग दे देंगे तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 5x प्लस 5/x बराबर -9 ना, 5 से भाग दे दीजिए x प्लस 1/x बराबर -9y। अब क्यू करने की तरीके आप लोगों को पता होगा, पहली चैप्टर का क्वेश्चन है, सब नहीं, तो क्यू करने के लिए क्यू करके इसके 3 गुना को घटा देंगे, तो क्यू करिएगा तो विद्यार्थी जी 729/125 माइनस माइनस प्लस 27/5 ना, क्यू करके इसका 3 गुना घटाते हैं, याद है ना, x प्लस 1/x का मान अगर k हो तो q निकालने की तरीके आप लोगों ने पढ़ा है विद्यार्थी जी, q कर करके इसके आधा है आप लोग, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब जितनी जल्दी एलसीएम तो आप लोग 125 ले ही सकते हैं, तो -729 तो हो हीगा, और 25 से गुना होगा, 25 गुने 27 यानी 675। अब माइनस में पहले तो आंसर आना चाहिए, यानी इसकी कहानी कैंसिल। अब 625 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, अब 72 में से 62 गया, सॉरी 675, तो 72 में से 67 गया, जल्दी बोलिए, यानी -54/125 बन जाएंगे।